धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद खुदा। प्रशंसा करते हैं ना उसकी। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। महिमा करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं उद्धार करता खुदा। आपके हजूरी में आए हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटना पे आप जो हमें सुनहरा अवसर दिए हैं, रात्रि का सुनहरा पल दिए हैं, आपके दिए हुए प्रभु आज के रात्रि के आज के सुंदर संध्या काल के सुंदर शाम के सुनहरा अवसर में आपके हजूरी में हम सब आए हैं। हम सब प्रभु जी आपके सामने घुटने पे हैं। हम सब प्रभु आपके सामने अपने सिर को झुकाए हैं, सरेंडर किए हैं प्रभु, शून्य बनाए हैं, खुद को नर्म दीन किए हैं और इस सच्चाई से आपको आवाज देते विश्वास के साथ आपको पुकारते हैं। अपना हाथ प्रभु जी आपके आगे फैलाते हैं। आप अद्भुत हैं, आपका काम भी प्रभु जी अद्भुत है। आप महान हैं, हाँ आप महान हैं और आपका काम भी महान है। आपकी दया जो कि हमारे ऊपर हुआ है वो अमर है, हाँ हमेशा के लिए हुआ है। आपका प्यार दुलार, आपका आशीर्वाद हमेशा के लिए प्रभु हमें मिला है। आपका साथ प्रभु, आपका उपस्थिति हमेशा के लिए खुदा हमें मिला है। आपके ज्ञान बुद्धि का प्रकाश, आपका समर्थन दिन और रात्रि के हर एक पहर में हमें मिलता है। आप सदा सर्वदा के लिए हमारा खुदा है यीशु जी। आपका तारीफ करते हुए, आपकी प्रशंसा बड़ाई करते हुए, आपका सम्मान करते हुए खुदा आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं उन लोगों के लिए जो कि डिप्रेशन में है, चिंतित है, डरे हुए हैं, जिनका मन व्याकुल हो रहा है, जिनके अंदर बेचैनियां है, घबराहट है, जिनके आंखों में आंसू है, जिनका मन बहुत गंभीर है प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए खुदा। तरस खाइए, सुधी लीजिए, जैसे आपने नायानगर के विधवा के ऊपर तरस खाया, उसके आंसू को देखकर और उसके बेटा को जिंदा कर दिया, उसके पुत्र को जिंदा कर दिया, ठीक वैसे ही उन लोगों के ऊपर भी तरस खाइए जिनकी आंखों में आंसू है, ताकि प्रभु जी जिस कारण वजह से उनके आंखों में आंसू है वो कारण वजह खत्म हो जाए, वो दुख है, बीमारियां, परिस्थिति, हालातें मुश्किल भरी खत्म हो जाए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं। धन्यवाद हो खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो। सारे घबराहट को, सारे व्याकुलता को, सारे प्रभु जी बेचैनी को निकालिए, नष्ट कीजिए, चिंता से छुटकारा दीजिए, डिप्रेशन तनाव में से बाहर कीजिए। मेरे प्रियो, चिंता करने का अर्थ है, हाँ चिंता करने का, ज्यादा सोचने का, टेंशन लेने का अर्थ है शैतान का आराधना करना,
जो कोई डिप्रेशन तनाव में रहता है और से बातों को सोचता है और घबराता है, बहुत से बातों को, कामों को लेकर के, लोगों को लेकर के चिंता करता है, परिस्थिति हालात को लेकर के, बीती हुई बातों को, घटनाओं को लेकर के चिंता करता है। प्रियो, इन सब का अर्थ है, हाँ, अर्थ है शैतान का आराधना करना। क्या करना? शैतान का आराधना करना। क्या हम शैतान के हैं कि परमेश्वर के हैं? यदि हम परमेश्वर के हैं तो शैतान की आराधना नहीं करेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। अपने सारे बोझ को परमेश्वर पर डाल करके, सारी परिस्थिति हालातों को परमेश्वर के हाथों में दे करके, खुद को समर्पित करके, सौंप करके हम हमेशा आनंदित रहेंगे, हर बात में उसको धन्यवाद देंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, प्रभु को आपका ध्यान है। पहला पत्रस 5:7 को पढ़िएगा तो उसमें लिखा है, अपने सारे बोझ को प्रभु पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर है तो फिर हम क्यों ज्यादा सोचें, क्यों चिंता करें, क्यों डरे किसी से, क्यों घबराए, टेंशन क्यों ले, डिप्रेशन तनाव में क्यों जाए। सब कुछ करना प्रभु को है, तो हम टेंशन लेकर के खुद को क्यों तबाह करें, खुद के हेल्थ को क्यों बिगाड़े। हमारे बस में हमारा डग भी नहीं है। मनुष्य केवल विचार कर सकता है, प्लान बना सकता है, युक्तियां निकाल सकता है, योजना बना सकता है, पर सफल करने वाला परमेश्वर है। हाँ, परमेश्वर ही। मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है, सब परमेश्वर के बस में, सब परमेश्वर के हाथ में। मनुष्य छटपटा करके, टेंशन लेकर के, ज़्यादा सोच करके, चिंता करके कुछ ना बिगाड़ सकते हैं, ना कुछ बना सकते हैं। खुद को ही बिगाड़ेंगे, खुद पर हानि पहुंचाएंगे, खुद का नुकसान करेंगे, दूसरे को नहीं। आप सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए और प्रार्थना में लगे रहिए। प्रभु आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। चाहे आपके जीवन में जैसा भी समय चल रहा हो, परिस्थिति, हालातें जैसा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके जीवित खुदा के आराधना करने वाले। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। चिंता नहीं करेंगे, शैतान का आराधना नहीं करेंगे। आप सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए और धन्यवाद के साथ उसमें बने रहिए। बहुत जल्द आप अपने जीवन में सब कुछ सही होते हुए, बनते हुए, सुधरते हुए, सुलझते हुए देखिएगा। आमीन। विश्वास है तो आमीन कहिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को सच में और ऊंचा करते हैं। आपका नाम महान है, आपके नाम में अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं प्रभु, शैतान कांपता है, अशुद्ध आत्मा नष्ट होता है। प्रभु अनुग्रह कर, तेरे नाम में हाँ सामर्थ है, वो पावर है जो कि
जीवन देने वाला है। हाँ, जीवन को चेंज करने वाला, बदलने वाला है, संवारने वाला है, भविष्य को उज्जवल करने वाला है, लाइफ को चमकाने वाला है। ईश्वर जी अनुग्रह कीजिए, चिंता, टेंशन और फालतू सोच से छुटकारा दीजिए। कोई प्रभु जी डिप्रेशन, तनाव में न रहे। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, भाई की आत्मा किसी के अंदर न रहे। अच्छे भले कामों में, वचन में दृढ़ बनाइए। किसी के अंदर अशुद्ध आत्मा प्रभु जी, नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव बातें न रहे। शैतान वाली बातें काम में न रहे, सोच न रहे। सारी बुरी सोचों से छुटकारा दीजिए मेरे प्रियो। गलत बातें शैतान हमारे अंदर डालता है, अपनों के प्रति शैतान भड़काता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जब आप चाहते हैं कि शैतान के बातों में आप न आए, तो रोज डेली प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए और वचन का अध्ययन कीजिए, तो शैतान के बात में नहीं आएंगे, ठोकरें नहीं खाएंगे, धोखा नहीं खाएंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद यीशु मेरे प्रियो। आइए प्रभु के वचन को देखेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, हाँ, इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय के 39 पद को देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि हम में हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राण बचाए। आमीन। प्रभु की स्तुति में प्राण बचाए जाए। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने नहीं रहेंगे, नहीं रहते हैं। कुछ लोग हैं, थोड़े लोग हैं जो कि शुरू से अंत तक प्रभु के पीछे चलते हैं, क्रूस को उठा करके सारे दुखों को, शताओं को, ताड़ना को सहते हैं, सिर्फ प्रभु के लिए जीते हैं, अच्छे से प्रभु को जानते, पहचानते, उनके प्रेम में ही भाई में चलते हैं। वही बहुत टाइप का जीवन पाएंगे। उनका ही प्राण मृत्यु से बचेगा, उनका ही शरीर आत्मा से सुरक्षित रहेगा, हड्डी नष्ट मांस का प्रभु ख्याल रखेगा। मेरे प्रियो, लिखा है, यीशु कहते हैं कि जो कोई अपने प्राण को मुझे से अलग होकर के बचाना चाहेगा, वो अपना प्राण खो देगा, पर जो कोई मुझ में बने रह करके, मुझ में चलते रह करके, मेरे पीछे चलते रह करके अपना प्राण खोने के लिए तैयार है, वो अपना प्राण बचा लेगा। उद्धार प्रभु के सिवा कहीं मिलने वाला नहीं है। मुक्ति, स्वर्ग का राज, हमेशा का जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद जीवन प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके और कहीं पर भी किसी के पास मिलने वाला नहीं। आमीन। और यदि प्रभु चंगा नहीं करेगा तो कोई चंगा नहीं कर सकता। आपकी जरूरतें, आवश्यकताएं प्रभु पूरा नहीं करेगा तो कोई नहीं कर सकता। आपका काम प्रभु में नहीं होगा, प्रभु नहीं करेगा तो कहीं पर भी नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। और प्रभु से अलग होकर के, प्रभु के मार्ग से भटक करके खुद को भी आप पे नष्ट कर देंगे, नाश कर देंगे। क्या लिखा है? हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, हम विश्वास करने वाले हैं कि हमारा प्राण बचाया जाए।
अपना विश्वास प्रभु पर ऐसा अटल बनाइए कि आपका शरीर प्राण आत्मा तीनों भला चंगा रहे, हड्डी नस मांस का भी प्रभु ख्याल रखे और अंत में आपको प्रभु का राज मिले। डगमगाने वाला विश्वास नहीं, खत्म होने वाला विश्वास नहीं। जिनका विश्वास डगमगाता है, प्रभु पर अटल नहीं रहता, वो नाश हो जाएगा, वो प्रभु का राज नहीं कर पाएगा, प्रभु के साथ प्रभु के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। उसका शरीर प्राण आत्मा हड्डी नस मांस भी सुरक्षा प्रभु की ओर से नहीं पाएगा, सेफ से नहीं रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पिता, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपको आदर देते, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए, आशीष से बरकत दीजिए। सबों को सिर्फ सुरक्षित रखिए, भाला चंगा रखिए, कुशल से रखिए, स्वस्थ रखिए। सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे, सब शुरू से अंत तक आपके प्रेम में बने रहे, ताकि भाला चंगा रहे, कुशल से रहे। सबों का शरीर प्राण आत्मा हाँ प्रभु सेफ रहे और सब प्रभु जी उद्धार पाए अपने घराना समेत। आपकी स्तुति करते, पूरा दिन आप संभाले, पूरा रात्रि भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए और आपकी मर्जी, हाँ आपकी इच्छा है और नए दिन में हम प्रवेश करें और उसमें आपकी महिमा करें। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारे ऊपर दया किए, कृपा किए, हमारे साथ जितने जन आपको पुकारते आवाज देते उन सबों के भी आप सुने, सबों के ऊपर भी प्रभु जी तरस खाए, सबों की सुध लिए। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं, पढ़ाई करते हैं। जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, उन सबों के जीवन में जो परेशानी, जो दिक्कत, जो भी बीमारी पाई जाती है, छुटकारा दीजिए, शैतान से छुटकारा दीजिए, सफलता को सफलता में बदलिए, फेल को पास में बदलिए, नामधराई को दूर कीजिए, अपमान को सम्मान में बदलिए, सबों का रक्षा रखवाली कीजिए, सेफ सुरक्षित सबों को रखिए। सब प्रभु जी पूरे रात्रि अपने बिछौने में निश्चित सोने पर किसी को डरावना पूरा गंदा सपना न आए, किसी को तकलीफ ना हो। प्रार्थना विनती आपके उद्धार करते नाम मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ग्रेस करेगा, आपको आशीषित करेगा, आपका ख्याल रखेगा। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ करते हैं। प्रभु आप सबको को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।